ये सत्संग सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। वहाँ लिखा है कथामृत सुरानाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। वेदव्यास जी लिखते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो सत्संग है ये कैसा फल है? ये पका हुआ फल है, पका हुआ। आप पेड़ क्यों लगाते? फल के लगाते हैं ना। आप पेड़ लगाते हैं क्यों? फल। तो पेड़ हो गया साधन और फल हो गया साध्य, हो गया ना। तो कोई पेड़ लगाता है इसलिए क्योंकि हमें फल चाहिए, फल प्राप्ति के लिए पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं ये सत्संग फल है, साध्य है ये। किस पेड़ का फल है? एक कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर, कल्प तरु है, एक कल्प वृक्ष है। कौन सा कल्प वृक्ष है? निगम, निगम मतलब वेद। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने संत मत के मूल ग्रंथ अथवा परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के प्रतिनिधि स्वरूप जो ग्रंथ है सत्संग जो, उसमें हमारे सदगुरु महाराज जी ने 4 वेद मंत्रों को उद्धृत किया है। उसमें से आपने प्रथम मंत्र का पाठ श्रवण किया। उसमें वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यो, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम करिए बुद्धि योग। जगत प्रसवकर्ता ईश्वर, ये बड़ा विलक्षण शब्द है। ये बड़ा विलक्षण वाक्य कहिए, पंक्ति कहिए, अद्भुत है। ये जो कहते हैं ना जगत प्रसवकर्ता ईश्वर, तो कोई महापुरुष यह भी कहते हैं कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले ईश्वर, उनका यदि तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं, एक तो यह भाव है, और दूसरा भाव महापुरुष यह भी कहते हैं जगत अलग है, प्रसवकर्ता अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर अकर्ता पुरुष है, वे कुछ नहीं करते हैं, और प्रसवकर्ता अलग है। और जगत ये संसार ये बना है, ये तीनों अलग अलग है। तो वेद भगवान कहते हैं यदि तीनों के हकीकत को जानना चाहते हैं, यथार्थता को, जो तीनों की जो वास्तविक स्थिति है, इसका जो स्वरूप है, यदि इसको ठीक ठीक हम जानना चाहते हैं, तो वेद भगवान कहते सबसे पहला काम, जो सबसे प्रथम काम है, वह काम है बुद्धि योग। बुद्धि योग करिए। और आप पढ़ेंगे सदगुरु महाराज जी लिखते इसकी टिप्पणी में, टीका में, बुद्धि योग बराबर सत्संग। बुद्धि योग अर्थात सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं, ऐसा हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं। तो यदि ईश्वर का कोई दर्शन चाहे और संसार के भी यथार्थ स्वरूप को जानना चाहे, और संसार को किसने बनाया है यदि यह भी जानना चाहे, तो उसको सबसे पहला काम सत्संग करना पड़ेगा। बुद्धि योग मतलब सत्संग। यदि खूब अच्छा सा पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, महापुरुषों के वचन को, संतवानियों को पढ़ेंगे, तो एक बात प्रकट होती है, सत्संग कहिए या फिर बुद्धि योग कहिए, यह साधन भी है और साध्य भी है।
साध्य कहते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको कहते हैं साध्य। और साधन कहते हैं जिससे हम लक्ष्य को पाते हैं, जिससे हम उद्देश्य तक पहुँचेंगे, जिससे हम उद्देश्य को पाएंगे, उसको कहते हैं साधन। और साध्य जिसको पाना है, तो महापुरुष कहते हैं यह सत्संग कहिए या फिर बुद्धि योग कहिए, ये साधन भी है और साध्य भी है। यह दोनों है। सत्संग साधन कैसे है और साध्य कैसे है, आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यह जो सत्संग है, तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह सत्संग क्या है? ये मूल है, जड़ है। सत्संग को जड़ कहते हैं। मूल, मूल मतलब जहाँ से पेड़ उत्पन्न होता है। पेड़ की जो जड़ होती है ना, पेड़ का जो मूल है, जहाँ से पेड़ निकला है। तो सत्संग क्या है? तुलसीदास जी कहती है जड़ है, मूल है। किसका है? तो मंगल और मोद का। मंगल कहते हैं कल्याण को, मोद कहते हैं आनंद को। आनंद और कल्याण की जड़ है ये सत्संग। मतलब जिसको जीवन में सत्संग मिल जाए तो समझिए उनके जीवन में आज न कल आनंद और कल्याण जरूर होगा। यदि सत्संग किसी को मिल गया, सत्संग कोई पा लिए, और सत्संग को ढंग से करते हैं, सत्संग को करने के ढंग से करने की जो विधि है, करने का जो विधि विधान है, इस विधि विधान से जो सत्संग करते हैं, इस विधि विधान से जो सत्संग करते हैं, तो उनको निश्चित हो जाना चाहिए, उनके मन बुद्धि में ये विचार घर कर जाना चाहिए कि अब हमको कभी न कभी आनंद और कल्याण अवश्य होगा। तो इस दृष्टि से ये सत्संग क्या है? ये सत्संग है साधन, ये मूल है, जड़ है। यदि सत्संग हमको मिला तो अवश्य हमारा आनंद कल्याण होगा और हमें आनंद मिलेगा। ये साधन है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाए, दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर, तो निश्चित हो जाता ना कि दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। जैसे ट्रेन में बैठे, टिकट हम लिए, ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन खुल गई, तो हमारे भीतर ये विश्वास हो जाता है, हम विश्वस्त हो जाते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम दिल्ली अवश्य पहुंचेंगे। ऐसे जो व्यक्ति सत्संग को पकड़ ले, सत्संग में आने लग जाए और सत्संग के प्रति श्रद्धा हो जाए, सत्संग की वासना भीतर में जम जाए, बैठ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमको ईश्वर जरूर मिलेंगे। ईश्वर ही तो आनंद स्वरूप है, कल्याण का स्वरूप तो ईश्वर ही है। अब हमको ईश्वर जरूर मिलेंगे, ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए। ये सत्संग है, यह मूल है, साधन है। और दूसरी बात, ये सत्संग साध्य भी है। सत्संग सबको नहीं मिलता है। यदि सबको सत्संग मिलता तो ये पंडाल छोटा पड़ जाता। सत्संग सबको नहीं मिलता है। सत्संग एक साध्य भी है। सत्संग पाने के लिए हमारे पास कुछ पूंजी चाहिए, सत्संग में आने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए। तो सत्संग साध्य कैसे है आप पढ़ेंगे। जिनके पास पुण्य की पूंजी नहीं होती है वो सत्संग में कभी आ नहीं सकते। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक किसी के जीवन में पुण्य न हो, शुभ कर्म का धन न हो, जिनके जीवन में शुभ कर्म न हो, पुण्य कर्म न हो, सुकृति न हो, सत्कर्म न हो, तब तक वो सत्संग को पा ही नहीं पाता। जितने तरह का दुनिया में शुभ कर्म होता है ना, उन सभी शुभ कर्मों का फल है सत्संग का मिलना। आप पढ़िएगा भागवत में, भागवत में लिखा हुआ है, जब सुखदेव जी महाराज
परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए शुक्रताल गए हैं। गंगा के पावन तट पर वट का छांव है, वहीं पर परीक्षित पहले से बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था। श्रृंगी ने कहा था कि जाओ, जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता समिक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला है ना, आज से 7वें दिन तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया था। इसी श्राप को जैसे परीक्षित को पता चला, जान गए कि मुझे श्राप मिल गया है, उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को अपना उत्तराधिकारी बनाकर राज सौंप करके परीक्षित जी महाराज घर से निकले और सीधे चले गए वहाँ शुक्रताल। उत्तर प्रदेश में शुक्रताल है, मेरठ से आगे। वहीं पर गंगा जी के पावन तट पर बैठ गए, एक बट का पेड़, उसी के छांव में। और सोच लिया अब तो 7 दिन की ही बात है, 7 दिन तक ही हमें जीना है, इसके बाद तो हमें मरना है। तो अनशन का व्रत करके सभी भोगों से, सभी भोग सामग्रियों से अपना मन मोड़ करके, मुंह मोड़ करके, अब परम विरक्त हो करके तब वहाँ जा कर के बैठे। उसी समय उनका कल्याण करने के लिए, परीक्षित का हित करने के लिए अज्ञात पथ से सुखदेव जी महाराज आए। और सुखदेव जी महाराज जैसे वहाँ पहुँचे तो परीक्षित जी ने देखा है सुखदेव जी महाराज को। परीक्षित को लग गया, इधर गप मत करिए, दूर जाकर गप करिए, इधर ध्यान बटता है। हम गप नहीं करा हो, या तो थोड़ी देर गप करे बंद हो जाए, बहुत देर से लोग गप कर रहे हैं, दूर जाके गप करिए। क्या कह रहे थे हम? परीक्षित जी हाँ, जब वहां पर आए हैं ना सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित जी ने जैसे उनको देखा है, सुखदेव जी को परीक्षित देखते ही पहचान लिया कि यही मेरे जन्मों के गुरु हैं और यही मेरा कल्याण करेंगे। वहाँ ऋषि मुनि लोग बहुत थे। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न सबसे पूछा था, आप पढ़ेंगे ना भागवत को, एक सवाल है जो परीक्षित जी ने सबसे पूछा है। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य है यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, हे परम सिद्ध सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके बतलाइए मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। इसका जवाब कोई नहीं दिया था। जो मनुष्य है और जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जो निकट भविष्य में मरने वाले हैं, जो थोड़ी देर का मेहमान है, बस अब चलने के लिए जो संसार से तैयार है, ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके बतलाइए। जब ये प्रश्न पूछा है परीक्षित जी महाराज ने, तो और सब तो मौन रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया है। सुखदेव जी ने इसी प्रश्न के उत्तर में 7 दिन तक परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है। जैसे सुखदेव जी को देखा था ना, परीक्षित जी ने पहचान लिया था यही मेरे जन्मों के गुरु हैं, यही मेरा कल्याण करेंगे, यही मेरा उद्धार करेंगे। वहाँ पर पढ़िएगा, जैसे सुखदेव जी महाराज जी कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए हैं, तत्पर तैयार हुए ना परीक्षित को, उसी समय वहाँ देवताओं का राजा इंद्र वो अमृत का कलश लेकर के वहाँ प्रकट हो जाते हैं, अमृत लेकर के, और सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना, वो कथा आप इनको नहीं सुना करके हमें सुना दीजिए। और इसको तो मृत्यु का भय लगा हुआ है, इसको श्रृंगी ने श्राप दिया है, इसको तक्षक के डसने का भय, आतंक समाया हुआ भीतर में, तो ये मरेगा नहीं। इसको तक्षक के डसने से भी कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होगी, इसकी मौत नहीं होगी। इसके लिए देखिए हमने ये अमृत लेकर के आया है, हमने अमृत लाया है। तो आप ऐसा करिए, यदि परीक्षित को मरने का डर है तो ये अमृत इसको हम पिला देते हैं, और इसको जो कथा आप सुनाने जा रहे हैं ना, जो सत्संग आप इनको सुनाने जा रहे हैं, वो सत्संग आप कृपा करके इसको नहीं सुना करके हमको सुना दीजिए।
ये कहा है। किसने कहा ये बात? इंद्र ने कहा, जो देवताओं का सम्राट है, राजा है। जो कथा आप इनको सुनाने जा रहे हैं इसको मत सुनाइए, इसको हम अमृत पिला देते हैं, और वो कथा आप हमें सुना दीजिए। तब महापुरुष कहते हैं, वहाँ सुखदेव जी ने कहा है, यह निर्णय तो परीक्षित करेगा। ये तुम्हारा सुधामृत, तुम्हारा अमृत पिएगा कि मेरी कथा रूपी अमृत ये पिएगा, ये निर्णय तो परीक्षित करेगा ना। पात्र तो ये है। अब इसी से पूछो, ये तुम्हारा अमृत पीना चाहता है, ये मेरी कथा सुनना चाहता है, इसी को पूछो। अब परीक्षित साधारण नहीं है। परीक्षित के लिए आपको पता है ना, ये परीक्षित साधारण नहीं है। ये परीक्षित जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा अभिमन्यु, जानते हैं ना आप? अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ से ये भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्म लिया है। बड़े ज्ञानी, बड़े विवेकी थे वो। परीक्षित जी साधारण नहीं थे। और परीक्षित जी के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर पांडवों को इतना भरोसा था कि चलते समय उनको सम्राट बना करके, जब वो जा रहे थे ना स्वर्गारोहण में, जब दुनिया से जा रहे थे पांचों पांडव, उसी परीक्षित का राज तिलक किए थे। और कहा था कि पुत्र, आज से तुम हमारा उत्तराधिकारी हो। वही परीक्षित जी महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े विवेकी थे, धीर वीर गंभीर थे, वो साधारण नहीं थे परीक्षित जी महाराज। और परीक्षित, हम लोग तो यहाँ भजन करते हैं कि भगवान का दर्शन हो। लोग भगवान का दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस मंदिरों में जाते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तीर्थों में जाते हैं कि भगवान का दर्शन हो। पर ये परीक्षित कितना बड़भागी था, इसको माँ के पेट में ही कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है। जानते हैं ना ये बात? जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया था ना उत्तरा के गर्भ पर, 6 बाण निकाला था अश्वत्थामा ने। 5 बाण से 5 पांडवों को खत्म करना चाहता था, और 1 बाण उत्तरा के गर्भ पर मारा था, जिससे गर्भस्थ शिशु का भी अंत हो जाए, उसकी भी मृत्यु हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपने सुदर्शन चक्र से 5 पांडवों की रक्षा कर लिया। और उसके बाद उधर से वो उत्तरा दौड़ती हुई भागती हुई आती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे श्री कृष्ण, हे जगतपति, आप रक्षा कर लीजिए हमारी। यहाँ देखिए, एक दूसरे का सब मृत्यु का कारण बना हुआ है। एक दूसरे को सब यहाँ पर मारना चाहता है। एक आप ही है जो मृत्यु से बचा सकते हैं, रक्षा करिए। उत्तरा है ना। तब भगवान ने कहा था कि देवी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और कथा बतलाती है कि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। कथा है, उत्तरा के गर्भ में गए, वहीं पर परीक्षित जी ने भगवान को देखा है, माँ के पेटे में देखा है। अपने देश में देखिए कैसे कैसे लोग हुए। सुखदेव जी का तो नाम जानते ही है ना, यही सुखदेव जी महाराज। ये तो माँ के पेट में 12 साल तक रह गए। हम लोग रह पाएंगे? 9 महीना के अनंतर सब बाहर निकलते। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे, और वह भी पिताजी के कहने पर तब जन्म लिए, तब बाहर आए। वेदव्यास जी महाराज जब बहुत आग्रह किए न कि पुत्र बाहर आ जाओ, माँ को कष्ट है, पहले तो गर्व से ही बोलते थे कि पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर में बड़ा माया का थपेरा, बड़ा प्रपंच है। लोग बाहर जाकर के भगवान को भूल जाते हैं। आप पढ़िए ना भागवत का, कपिल भगवान का आख्यान पढ़िएगा। कपिल भगवान ने जो वर्णन किया, जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, तो वहाँ पर
भगवान एक बार दिव्य दृष्टि देते हैं बच्चा को माँ के पेट में। गर्भोपनिषद गुरु महाराज जी दिए है ना, गर्भोपनिषद के एक श्लोक सत्संग जो मुद्रित है, अथ नवमे मासी सर्वलक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्णो भवति पूर्व जातम स्मृति शुभाशुभम कर्म च विन्दति, लिखा हुआ है। जब माँ के पेट में बच्चा को 9 महीना होता है तो वहाँ ईश्वर कृपा करते दिव्य दृष्टि एक बार दे देते और कहते देखो पहले तुम कहाँ था, किस दुखद स्थिति में था, कहाँ कहाँ भटका है, कहाँ कहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधा लता बिटप पहाड़ पाषाण कहाँ कहाँ गया है, वो सब दिखाते हैं भगवान। वहीं पर जीव प्रार्थना करता है कि भगवान हमको निकालिए बाहर। अबरी के बेर बकसु मोरे साहब जन्म जन्म के चेर है, चरण कमल में हृदय लगायब कपट कागज सब हारी, है न भजन में। वहाँ से बाहर कबीर साहब का वचन पढ़िए। कबीर साहब कहते गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। वहाँ पर हमने कौल करार संकल्प प्रतिज्ञा हमने की है, हे प्रभु यहाँ बड़ा कष्ट है, यहाँ से बाहर निकालिए। माँ के पेट में उल्टा टंगे रहते हैं ना बच्चा, उल्टा रहते, जहाँ मलमूत्र की थैली है वहीं उसका मुंह रहता है। मल का कीड़ा, रक्त का कीड़ा, पीप का कीड़ा उसको कुरेदता है, बड़ा कष्ट होता है। जीव कहता है यहाँ से निकालिए भगवान, यहाँ से जाकर के हम आपका भजन करेंगे। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन क्यों भूल गया। संत याद दिलाते हैं। तो सब वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ भले कीड़ा काटता है, यहाँ भले उल्टा हम टंगे हुए हैं, यहाँ भले पैर मेरा ऊपर सिर हेठ है, सिर हेठ चरण ऊपर है, वहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात पिताजी यह है, यहाँ भगवान की याद आ रही है। तो जहाँ भगवान की याद आवे, जहाँ भगवान का स्मरण हो, वह दुखद स्थान भी शुभ है। और यही कह करके सुखदेव जी महाराज 12 साल तक वहीं रहे। अब 12 साल में तो बड़ा हो जाएगा ना। अंतिम में वेदव्यास जी ने कहा अगर बेटा निकल जाओ, माँ को बड़ा कष्ट है। पढ़िएगा भागवत में लिखा है 12 साल के बाद सुखदेव जी जैसे निकले हैं माँ के पेट से, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवो भी नेदो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जैसे सुखदेव जी माँ के पेट से निकले, नाल छेदन करते हैं ना लोग, माताएं नाल छेदन करती है ना बच्चे जब जन्म लेता है, वो भी करने का मौका नहीं दिया है सुखदेव जी महाराज। निकले अपने से उठा लिए और चल दिए जंगल की तरफ। समझिए, यही सुखदेव जी महाराज हैं, यही सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ के पेट में रहे। अब परीक्षित जी ने माँ के पेट में ही दर्शन किया है भगवान का, इसलिए परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब जिनकी रक्षा पेट में भगवान ने की हो। अब कहिए हम सब की रक्षा भगवान किए हैं कि नहीं पेट में? हम लोग ऐसे जन्म लिए हैं। आज जो हम लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, यदि भगवान माँ के पेट में नहीं बचाते तो यहाँ दिखते अभी। कितना टन अन्न सरगल करके माँ के पेट में विष्ठा बन गया, और वहीं पर जो हम इतनी कुशलता से रहे 9 महीना तक, ये किनकी कृपा है? रनबन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोए। क्या वो भगवान सो गए? हम लोगों की भी रक्षा करी है भगवान ने, तब जन्म लिए हैं बाहर, ने तो वहीं खत्म हो जाते। तो परीक्षित जी ने वहीं देखा है, वहीं दर्शन किया है। ऐसे सौभाग्यशाली पुरुष हैं ये। और सुखदेव जी तो वहीं से भजन करते हुए निकले, वो सामने बैठे हुए। और तब सुखदेव जी ने कहा है ये निर्णय खुद परीक्षित करेगा। इंद्र, तुम जो अमृत कलश लेकर के आए हो ना, ये अदला बदली करके
तुम चाहते हो कथा सुन ले, इसको अमृत पिलाना चाहते हो, यह हम नहीं कहेंगे, यह निर्णय खुद परीक्षित करेगा। कहो परीक्षित, तुम मेरी कथा मृत का पान करोगे कि तुम इंद्र के सुधामृत का पान करोगे? क्या चाहते हो? अभी यहाँ इतने लोग हम सब बैठे हुए हैं, और यदि यहाँ कोई कह दे वहाँ सड़क पर अमृत बट रहा, तो यहाँ कोई बैठिएगा? सब उड़ जाएंगे उधर। पहले अमृत पी लो, कथा तो सत्संग तो बादों में सुन लेंगे, ऐसा कहेंगे ना लोग। लेकिन वहाँ देखिए, जो सत्संग के महत्व को समझ, यही वेद भगवान ने कह दिया ना, वेद भगवान का वचन है, यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो बस जो सबसे प्रथम और सबसे प्रबल, सबसे प्रसिद्ध उपाय है, साधन है, वह है सत्संग। अमृत नहीं है, अमृत इसका साधन नहीं है। अमृत तो देवताओं ने कई बार पिया है, और अमृत पीने के बाद भी कई बार उसकी मृत्यु भी हुई है, लिखा है भागवत में, आप पढ़ेंगे। अमृत पी लिया देवताओं ने, और शुक्राचार्य ने दैत्यों के भीतर इतनी शक्ति भरी है, सभी दैत्यों ने मिलकर के सब देवताओं को फिर से परास्त कर दिया, युद्ध में मार भी दिया है कितने को। अमृत पी करके भी दुर्दशा फजती है हम सब की। वेद भगवान कहते अमृत नहीं है साधन, ये नहीं है। कहा, कहो परीक्षित, तुम मेरी कथा को सुनना चाहते हो कि अमृत पीना चाहते हो? ये तो छोड़िए, हमने सुना भी थोड़े दिन पहले, एक कोई महात्मा आए थे, पर्ची निकालने वाला कोई है अपने देश में, सुनते हैं, वो पर्ची निकालते हैं। अब पर्ची में कहते तुम्हारे पिता का ये नाम है, तुम्हारे भाई का ये नाम है, यही ना कहते हैं। अब कौन बाबा है वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी का ये नाम है, अब तुमको ये रोग है, ये है, सब कुछ वो कह देते हैं। आपको पता है जब आए थे ना इधर, कितना बड़े बड़े सत्संगी सब सत्संग छोड़ छोड़ के उधर चले गए थे। सच्ची बात है, बहुत चले गए थे। अब वेद भगवान कहीं भी नहीं कहते हैं कि यदि ईश्वर का दर्शन करना हो तो ये सब करो, पर्चीबाजी करो। यहाँ तक कि सत्संग में तो हम लोग पढ़ते हैं ना, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितम न निहित जानी। यदि रिद्धि सिद्धि की बात भी हो ना, तो भक्तों को उससे अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कबीर साहब कहते गंग जमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो। बाग मतलब साधना। हम भजन करते हैं, साधना करते तो कुछ कुछ तो अनुभूति होती है, वही बाग बगीचा है। कच्ची कली एक तोड़ी के मलिया पछताया हो। यदि उसे रिद्धि सिद्धि का कोई प्रयोग करने लगे, चमत्कार दिखाने लगे, तो बाद में उसका पश्चाताप उसको हाथ लगता है। ये सब कितना कितना सत्संग में लोग सुने, समझे, पढ़े, और तब भी जब वो स्थिति आ गई बिहार में, तो सब कितना सत्संगी सत्संग छोड़ छोड़ करके चले गए उधर। सत्संगी गए तो गए, दीक्षा देने वाले, सत्संगी बनाने वाले भी चले गए। सत्संगी जो बनाने वाले थे ना, वो सब भी कितना चले गए, आश्चर्य लगा। यदि इस बात की भीतर में दृढ़ता होती, मजबूती होती, पकड़ होती, तो कोई हिलते। अरे वेद भगवान कह रहे हैं, यहाँ देखिए अमृत लेकर के बैठा है इंद्र, स्वर्ग से आया हुआ है, देवताओं का राजा है ये। इंद्र लेकर, अमृत लेकर के इंद्र सामने बैठे हुए हैं। और तब परीक्षित से पूछते हैं सुखदेव जी, कहो परीक्षित, तुम ये अमृत पीना चाहते हो कि मेरी कथा सुनना चाहते हो? कंडीशन है, यदि अमृत पियोगे तो कथा तुमको नहीं मिलेगी। ये भी नहीं कि तुम अमृत भी पी लो, कथा भी सुन लो। कोई एक चाहिए तो बोलो। यदि तुम कथा सुनना चाहते हो तो अमृत को ठुकराना पड़ेगा।
तब महापुरुष ऐसा कहते हैं, तब परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव दोनों का अंतर क्या है, दोनों का महत्व अलग अलग हमको कृपा करके बतलाइए। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इंद्र के पास जो अमृत है ना, वह इसको सागर मंथन से मिला है। सागर मंथन हुआ है ना, देवता दैत्य मिल करके किया है, इसको सागर मंथन से मिला है ये अमृत। और मेरे पास जो अमृत है यह शरीर मंथन से हमने पाया है। वो सागर मंथन से और ये शरीर मंथन से हमने पाया है। और शरीर मंथन का भीतर भाव क्या है? इसी देह के भीतर हमने मंथन करके, मंथन प्रक्रिया करके तब ये अमृत हमने पाया है। और आप सब जानते हैं ना, इस शरीर को भी समुद्र कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, एक विद्वान थे अपने कटिहार में, नाम था डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह, हाल में मरे हैं, बहुत दिन नहीं हुआ उनको, ये हम लोगों के समय की बात, इधर ही मरे हैं वो। डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह वो पीएचडी कर रहे थे, तो कुछ थैसिस आदि लिख रहे थे, गुरु महाराज पर ही पीएचडी किया उन्होंने। तो वो एक दोहा पढ़ा उसने संत कबीर साहब की। दोहा है ना, डुबकी मारी समुद्र में और निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। अभी इसका अर्थ विद्वान क्या लगाएंगे कहिए? डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। अब समुद्र में डूबेंगे तो आकाश में कैसे निकलेंगे? तो भीतर न जाएंगे, और डुबकी मारेंगे तो भीतर न जाएंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में और निकसा जाए आकाश। उसका दिमाग चकरा गया। डिग्री उनके पास बहुत, पीएचडी अंतिम डिग्री ले रहा था, पीएचडी कर रहा था, डिलीट की उपाधि ले रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लिख रहा था, दिमाग चकरा गया। बहुत छानबीन किया, बहुत अकल लगाया, लेकिन जब अकल काम नहीं किया, उसकी बुद्धि काम नहीं की, तब अंतिम में हार करके निराश होकर के कुप्पा घाट गए सदगुरु महाराज जी के पास। सदगुरु महाराज जी से पूछते हैं कि सरकार, ये तो बड़ा अद्भुत है, ये कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ है, इसको शुद्धि करने की जरूरत तो नहीं है? कहा क्या लिखा हुआ है? तो डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। ये क्या है? तब गुरु महाराज जी मुस्कुराए। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा कि आप पहले ये खोजिए कि समुद्र किसको कहते हैं, अर्थ करना है ना। ये कबीर साहब की वाणी है, तो कबीर साहब ने पहले समुद्र कहाँ है किसको, उसको खोजिए, समुद्र किसको कहते हैं। कहा, तब गुरु महाराज जी उनको सुनाए, ये कबीर साहब की वाणी है ना, डुबकी मारी समुद्र में, तो खोजिए समुद्र किसको कहते कबीर साहब। तो सदगुरु महाराज जी ने उनको सुनाया, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, अमृतक होय के जो रहे, मानिक परखे सोए। शरीर को ही कबीर साहब समुद्र कहते हैं। इस शरीर रूपी समुद्र में जो गोता लगाते हैं ना, ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर में जो गोता लगाते हैं, मतलब जो भीतर जाते हैं, वो अंतराकाश में निकलते हैं, उसको कहते हैं नैनाकाश। नैनाकाश होकर के वो सूक्ष्म आकाश में प्रवेश कर जाते हैं, इसका भाव ये है। तब उसका दिमाग खुला, अरे कितना अद्भुत अर्थ है। तो वही यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये सागर मंथन से अमृत पाया है और हमने शरीर मंथन से पाया है। ये अमृत हमने पाया है। और अमृत अपने भीतर है कि नहीं? हम लोग सदगुरु महाराज जी लिखते हैं ना पदावली में, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। अपने भीतर में अमृत है अपने भीतर में अमृत। वो क्या है?
ये ज्योति और नाद, ये ज्योति और नाद को जो पकड़ लेते हैं ना, उनके पास अथाह ज्ञान हो जाता है। उनके ज्ञान का कोई था नहीं ले सकता। वही हो जाता है कथामृत। भीतर के अमृत को पाए, उससे जो ज्ञान प्रकट हुआ वो कथामृत हो गया। सुखदेव जी ने कहा, कहो तुम इसका अमृत पीना चाहते हो कि मेरा अमृत पीना चाहते हो? और फल की दृष्टि से सुनो राजन, यदि तुम इंद्र का अमृत पान करोगे ना, तो इंद्र के अमृत के पीने का फल यह होगा तुमको कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे। चिरंजीवी होगे, दीर्घजीवी होगे। शरीर तुम्हारा दीर्घ काल तक, चिरकाल तक संसार में रहेगा। लेकिन यदि मेरा अमृत तुम पी लोगे तो तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। उसके अमृत से दीर्घजीवी होगे और मेरे अमृत से दिव्य जीवी होगे। शरीर तुम्हारा छूटेगा, पर वो छूटना महोत्सव होगा। वो छूटना एक उत्सव होगा, महान उत्सव होगा। मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोई, अब माटी खाए जनवरा महा महोत्सव, वह महा उत्सव महोत्सव होगा। ये सब ऐसे सी बातें कही है सुखदेव जी महाराज ने। तब परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हमें इंद्र का अमृत नहीं चाहिए, हमें आपका कथामृत चाहिए। विवेकी है ना। अब पढ़िएगा भागवत में सुखदेव जी ने कैसे लतारा है इंद्र को। अरे इंद्र, क्व काच क्व मणिर महान, क्व सुधा क्व कथा लोके। अरे कहाँ मेरी कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत? तुम्हारा अमृत तो कांच की तरह है और मेरी कथा तो महामणि की तरह है। अरे इंद्र, तुम इस दोनों की तुलना कर रहे हो। और वहाँ डांट करके सुखदेव जी ने इंद्र को भगा दिया है। और लिखा, वेदव्यास जी लिख देते हैं, ये सत्संग सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। वहाँ लिखा है कथामृत सुरानाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए इस दृष्टिकोण से महापुरुष कहते हैं ये सत्संग क्या है? एक साध्य है, फल है। ये सबको नहीं मिलता। और भी आप पढ़िएगा भागवत में, वेदव्यास जी ने और खोल करके लिख दिया है ये सत्संग कैसा फल है, ये कैसा साध्य है। वेदव्यास जी लिखते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदव्यास जी लिखते हैं ये जो सत्संग है ये कैसा फल है? ये पका हुआ फल है, पका हुआ। आप पेड़ क्यों लगाते? फल के लगाते हैं ना। आप पेड़ लगाते हैं क्यों? फल। तो पेड़ हो गया साधन और फल हो गया साध्य, हो गया ना। तो कोई पेड़ लगाता है इसलिए क्योंकि हमें फल चाहिए, फल प्राप्ति के लिए पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं ये सत्संग फल है, साध्य है ये। और किस पेड़ का फल है? एक कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर, कल्प तरु है, एक कल्प वृक्ष है। कौन सा कल्प वृक्ष है? निगम। निगम मतलब वेद, वेद को। सुन रहे ना सब कि सो रहे हैं? सोइएगा नहीं। हम तो पहली बार इधर आए हैं, हम भी आपको पहली बार देख रहे हैं और आप भी हमको पहली बार देख रहे हैं। हम सोने नहीं देते किन्हीं को। हम बड़े हैं कि आप बड़े हैं, पहले यही फैसला कर लीजिए। बड़े कौन है? कौन है बड़े? हम चौकी पर बैठे हैं ना, हम हो गए चौकीदार और आप बैठे जमीन प्रताप हो गए जमींदार। तब बड़ा कौन होता है? जमींदार बड़े होते हैं ना, हम तो चौकीदार हैं। और चौकीदार का काम क्या होता है? घूम घूम करके गाँव वाले को जो सो रहा उसको जगाना होता है। इसलिए हम जहाँ सत्संग करते हैं, हमारे सत्संग में कोई सो जल्दी नहीं सकते। छुप करके कोई सो ले बात अलग है, लेकिन हम प्रयास करते कोई सोए नहीं।
सत्संग सुने। क्या कह रहे थे हम? और आप जानते हैं ना, सत्संग को लेक्चर भाषण नहीं कहते हैं। सत्संग मतलब संवाद, सत्संग को संवाद कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते पदावली में, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। सत्संग नित सत्संगति करना और वचन अमीय दे ध्यान, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। अब मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी यही संवाद। हम सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग सुनने में हमारे भीतर कोई भ्रांति भ्रम नहीं रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब भगवान शंकर सत्संग सुनाते थे ना पार्वती माता को, तो बीच बीच में क्वेश्चन कर देती थी, प्रश्न पूछ देती थी, ये कैसे। काकभूषुंडी जी सुनाते थे प्रवचन कथा गरुड़ जी महाराज को, तो गरुड़ जी बीच बीच में सवाल कर देते थे, ये कैसे। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते, मनन करत नहीं बोध होई। अगर सुन रहे हैं, मनन करते चले जा रहे हैं, और यदि समझ में बात नहीं आवे ना तो उसको पूछ लेना चाहिए, पुनि समझीजे, फिर से समझ लेना चाहिए। ये संवाद है, यानी कि वक्ता गए कह श्रोता गए बह, तब नहीं होगा। ये आदान प्रदान होना चाहिए। तो उधर क्या कह रहे थे हम, भूल गए ना? ये फल के बारे में हम बता रहे थे ना, ये सत्संग का फल है। कैसा फल है ये? देखिए, ये एक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। क्या नाम है? निगम। निगम का अर्थ क्या होता है? वेद। निगम कहते हैं वेद को। और सच पूछिए ना, ये वेद कह के, वेद की कहीं कहीं निंदा भी है। आप गीता को पढ़ेंगे ना, भगवान ने थोड़ी बहुत इसकी खिंचाई कर दी है। वेदवाद रता, थोड़ी खिंचाई कर दी है। लेकिन वेद में ही जो ज्ञान कांड है ना, जिसको उपनिषद कहते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। और आप पढ़िएगा गीता को, ये भगवान कृष्ण जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण है ग्वाला, और उपनिषद है गाय, अर्जुन हो गया बछड़ा। ये उपनिषद रूपी गाय से श्री कृष्ण भगवान रूपी ग्वाला ने गीता रूपी दूध निकाल करके अर्जुन को पिलाया है ना उपनिषद। वेद का जो उपनिषद भाग है ना, इसकी बड़ी महिमा है। उसी को वेदांत भी कहते हैं। हम लोग रोज क्या पाठ करते हैं? संत मत की परिभाषा में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? रोज पाठ हम लोग करते हैं। रटा दिए हम लोग को सदगुरु महाराज। संत मत की मूल भित्ति तो क्या है? हाँ, उपनिषद के वाक्यों को मानने पड़ते। उपनिषद संत मत की मूल भित्ति। फिर आगे गुरु महाराज जी कहते, इसी से मिलता जुलता जो उपनिषद ज्ञान है, वही संत कबीर का ज्ञान है, वही संत गुरु नानक का ज्ञान, सबका एक ही ज्ञान है, यही उपनिषद। यहाँ तो वेदव्यास जी कहते हैं वेद, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी छांट छटाई करके कर्मकांड को निकाल दिए। सबको इधर जो छांटने योग्य था ना, वेद में 80,000 मंत्र तो कर्मकांड का है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर्मकांड की निंदा है। अथवा कर्मकांड अगर है भी ना, तो पुण्य प्राप्ति के लिए, कर्मकांड करने से जो पुण्य होता है, उसे पुण्य के प्रताप से सत्संग मिलता है। ये भी बातें हैं, तो उसकी तो निंदा है। लेकिन उपनिषद ज्ञान जो है, उपनिषद का दोहन भगवान ने किया है। उपनिषद की बड़ी महिमा है। हमारे गुरु महाराज जी देखिए लिख देते हैं, संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते। सबको रटा हुआ है ये उपनिषद। अब भित्ति किसको कहते हैं? हाँ, भित्ति मतलब दीवार। जैसे पहले लोग दीवार में लिखते थे ना कुछ कुछ,
अंकित करते थे ना, ऐसे ही इसी उपनिषद के दीवार पर संत मत का ज्ञान अंकित है। पन्ना कह दीजिए, उपनिषद के पृष्ठों पर एक ज्ञान अंकित है। ये मूल भित्ति है। तो यही पेड़ है। इसी में जो फल लगा है, इसी में जो फल लगा हुआ है ना, उसी फल का नाम है सत्संग, उसी फल का नाम है कथा। ये कितनी बड़ी बात है, सुनिए, सोचिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल है। ये कैसा फल है? गलितम। गलितम का मतलब होता पका हुआ। कच्चा आम खाइएगा, कोई कच्चा आम खाइएगा और टिकवाला खा लीजिएगा, तब क्या होगा? पेट में हरहरी गड़गड़ी सब शुरू हो जाती है। अब कच्चा टिकवाला खाइए, पेट खराब हो जाएगा और सब खा भी नहीं पाएंगे। लेकिन यदि पका हो तो कितना स्वादिष्ट, कितना सुस्वादु, कितना मधुर मिष्ट। लेकिन पका हुआ फल भी जो बहुत बच्चा है उसके हाथ में दे दीजिएगा तो उसको खा पाएगा? जो बच्चा भी बिल्कुल दूध वहाँ है, छोटा है, उसको दे दीजिए पका हुआ फल तो खाएगा? वो नहीं खाएगा। और जो बहुत बूढ़ा हो गए हैं, जिनके हाथ में बल ही नहीं है, वो खा पाएंगे? अति वृद्ध व्यक्ति को दे दीजिए फल, पका हुआ आम, खा पाएंगे वो? और छोटा बच्चा को भी दे दीजिए, वो भी नहीं खा पाएगा। न तो बच्चा खा पाएगा और न तो बूढ़ा खा पाएगा। लेकिन एक ऐसा फल हो जिसमें न छिलका हो और न गुठली हो, वो फल सब खा पाएंगे कि नहीं? यदि ऐसा फल कोई मिल जाए जिसमें न तो छिलका हो न तो गुठली हो, वो फल आप दे दीजिए बच्चा को, वो भी चूस लेगा। वो दे दीजिए वृद्ध को, मुंह में दांत नहीं तब भी उसको पी लेगा। वो सबके लिए ग्राह्य है ना। ऐसे ही वेद भगवान कहते, वेद व्यास जी कहते हैं, ये सत्संग वही पका हुआ फल है। ये बिना छिलका का, बिना गुठली का है ये सत्संग। मतलब क्या? ये सत्संग सब कोई सुन सकते हैं, सत्संग का लाभ सब कोई ले सकते हैं। तुलसीदास जी इसी बात को लिख देते हैं, पढ़िए रामायण में। तुलसीदास जी कह देते सब ही सुलभ। सब का मतलब क्या हुआ? कोई बचा उसमें? सब ही सुलभ। ये सत्संग सबको सुलभ है। बच्चा है उसको भी सुलभ है, वृद्ध है उसको भी सुलभ है, ये सबको सुलभ है। इसीलिए आप पढ़िएगा, बच्चा की तो बात छोड़िए, बच्चा तो जन्म लेने के बाद ही ना बच्चा कहते हैं। जब माँ के पेट में रहता है ना, माँ के पेट में रहने वाले को भी सत्संग का फल मिल जाता है। प्रहलाद जी को कहाँ सत्संग मिला था? प्रहलाद जी को उनकी जो माँ थी कयादू, कयादू के पेट में ही प्रहलाद जी को नारद जी का सत्संग मिला है। और वहीं से ज्ञान लेकर के वो प्रकट हुए। इसलिए कहते सत्संग सबको सुलभ है, सब ही सुलभ। ये ऐसा फल है। इसलिए वेदव्यास जी कहते पिबत भागवतम रसमालयम, सत्संग में, कथा में रस ही रस होता है। इसको पीजिए। और कैसे पीजिएगा? मुंह से पीजिएगा। इसको कान रूपी दोना में भर भर करके इसको पीजिए। कान रूपी दोना से सत्संग को, कान से सत्संग को सुनिए। जो कान से सत्संग को सुनेंगे, यहाँ तो साध्य हो गया, लेकिन जो सत्संग को कान से सुनेंगे, श्रद्धा के साथ सुनेंगे, तो ये सत्संग ऐसा साधन बन जाता है कि सत्संग के माध्यम से भगवान श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर जाते, प्रकट होते हैं। वहाँ लिखा भागवत में। वेदव्यास जी कहते प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धनोति समलम कृष्ण शरीरस्य यथा शरत।
जो सत्संग वचन को श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, तो सत्संग वचन के शब्दों के साथ साथ भगवान श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर के धुनोती समलम, सभी मल को धो देते हैं। और जैसे शरद ऋतु में आकाश गंगा स्वच्छ दिखता है आकाश, ऐसे उनका हृदय निर्मल हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। इसी दृष्टि से सत्संग को गंगा कहते हैं। जैसे गंगा में कितना भी गंदा से गंदा पानी हो वो गंदा रहता है। देखिए शहर का गंदा से गंदा नाला, जहाँ मल मूत्र बहता रहता, थूक खखार बिष्ठा सब बहता रहता है, उसको देखने से भी घिन लगता है, देखने से भी मन में ऊब आती है। लेकिन वही गंगा जब वहाँ बह करके वही जब गंगा में चला जाता है तो फिर उसकी अपवित्रता रहती है। आप कोई बोले कि इधर ये जो नाला बह रहा है इस नाला में जरा नहाइए, तो कोई नहाएगा? जरा इसको छुइए तो उसको छुएगा? लोग छूना भी नहीं चाहते। और यदि छू गया तब, एक बार एक थे वो कहीं जा रहे थे कार से, तो रास्ते में कार रुकी तो कार से निकले खड़े हुए, अब बगल से सीवर लाइन गया हुआ था। शहरों में जाता है ना सीवर लाइन, और जहाँ तहाँ ढक्कन लगा हुआ होता है, तो जहाँ वो खड़े हुए ना गाड़ी से निकल करके, वहीं पर सीवर लाइन का वो ढक्कन खुला हुआ था, खुला हुआ है। वो बेचारे देखे नहीं, वो खड़े हुए निकल करके और जरा सा पीछा पैर किए कि उसी में धराम से गिर गए, उसी नाला में गिरे। अब नाला में गिरे तो उसमें तो सब गंदगी बहती है ना। अब जैसे गिरे तो लोगों ने देखा, हड़बड़ाए, सब उसको खींच करके किसी तरह से बाहर निकाले। अब बेचारे को जो बाहर निकाले एकदम सब गंदगी देह में लग गई। अब वो कहा कि हम स्नान करेंगे, उसको ले गया नहाने के लिए। आप आश्चर्य होगा, इतना नहाए कि देह में घस, कपड़ा तो जो पहने थे सबको फेंक दिए, और देह में लैब हुआ साबुन, देखे लैब हुआ बड़ा बड़ा होता है ना, 3 साबुन घिस घिस करके देह में 3 साबुन खत्म कर दिए। हम लोग होते तो 1-2 साबुन एक बार लगाते, 1-2 बार लगा के नहा लेते, बात खत्म हो जाती। अब वो उसमें जो गिरे, अब उनको इतनी घृणा लगी, वो 3 लैब हुआ साबुन कितना बड़ा बड़ा, उसको घास घास करके दे पर तीनों को ख़त्म कर दियो। अब पानी भरने वाला परेशान, उसके देह को मलने वाला परेशान, न और लगाओ साबुन और भरो पानी, 3 लैब हुआ साबुन ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो कभी काल उसका मन उकाता था। देखिए कितना गंदा लगता है, लोग छूना नहीं चाहते। लेकिन यदि वही गंदा से गंदा पानी बह करके चला जाए गंगा में, तब कहिए, तब वो गंदगी रहती है उसकी। सुंदरदास जी वही लिख देते हैं, जो को नीर मलिन महा अति, गंग मिले हुए जात है गंगा। ऐसे ही जो कोई जय मिले उनसो नर, होए पवित्र लगे हरि रंगा, सुनीच हो जैसो होत उतंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जो है जगमाही बरो सत्संगा। ये शुद्ध कर देता है। तो शुद्ध कैसे करता है? गंगा नहाने वाले व्यक्ति की खैनी छूटती है। हम लोग देखते रहते हो, जब जाते ना गंगा नहाने के लिए तो कपड़ा उतार करके रख देते, पहले खैनी खाते, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। पहले खैनी खा लेते हैं, वो बीड़ी पी लेगा और तब जगह गंगा स्नान करने के लिए, फिर स्नान करके वापस आएगा तो फिर पीता है बीड़ी। एक व्यक्ति को हम देखे, उसको लूज मोशन, पेट झड़ी पकड़ लिया, दस्त होता था बार बार, और ठंडी भीषण ठंड पड़ रही थी। तो जब भी शौच करने के लिए जाए तो शौच कर ले और आ करके स्नान करे, और स्नान करके आवे तुरंत तो बीड़ी पिए।
बीड़ी पी, महात्मा थे, हरिद्वार में महात्मा थे, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा। तो जब भी शौच करने के लिए जाए तो शौच करके आवे और स्नान करे, और स्नान करते फिर वो बीड़ी पीते थे। तो हमने उनको कहा कि बाबा आप ये इतना नहाते क्यों हैं, नहा कर कितना बीड़ी काहे पीते हैं? तो वो कहते थे कि बच्चा हम शौच जाते हैं ना, पेट खराब हो गया है, शौच हम जाते हैं तो गंदा स्थान पर जाते हैं ना, गंदगी में जाते हैं। तो गंदगी में जाएंगे, शौच करने के लिए जाएंगे, ताकि नहाएंगे नहीं तो फिर अपवित्र हो जाएंगे ना, इसलिए वहाँ जा कर के फिर आके हम नहाते हैं। हाँ वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये बीड़ी काहे पी लेते हैं? तो कहा बीड़ी नहीं पियेंगे, ठंड न लगती है। तो हम बोले क्या बीड़ी हीटर है, आपको भीतर सेक देता है? कहा कि नहीं नहीं, ये पीने से थोड़ा अच्छा महसूस होता है। बोले ये आपका भ्रम है, ये बीड़ी तो नशा है। गंगा किनारे वो आश्रम है, नहीं नहाता था बार बार, लेकिन ये सब देखिए छूटता है। और अपने हमारे सदगुरु महाराज तो कहते बीड़ी सिगरेट क्या है, ये तो नशा है, नशा करना पाप है। तो उधर जाने से ये सब दोष दुर्गुण हमारा नहीं मिटता है। लेकिन ये सत्संग को कोई भी सुने, ये ऐसा फल है जिसमें न छिलका न गुठली, सब सुन सकते हैं। काम ये गंगा का इसीलिए करता है क्योंकि सत्संग श्रोताओं के भीतर में भगवान सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं और जाके भीतर को धोते हैं, भीतर की सफाई करते हैं। आप देखिएगा कितने ऐसे होते मांसाहारी व्यक्ति सत्संग सुन करके मांस भक्षण करना छोड़ देते हैं, कितने नशेरी नशा छोड़ देते हैं, कितने कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, कितने जुआरी जुआ छोड़ देते हैं, कितने दुर्गुणी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति सब छोड़ देते हैं। लाभ ये हो जाता है ना। तो ये सत्संग को आप देखिएगा तो हर तरह से ये सत्संग जो हम लोग करते हैं, ये साधन भी है और साध्य भी है। साधन ये तब है जब ईश्वर का दर्शन करना हो। ईश्वर का दर्शन करने के लिए सत्संग से शुरुआत होती है, ईश्वर दर्शन की प्रक्रिया। कोई सत्संग नहीं करे बाकी सब कुछ करे तो कभी मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने इसी बात पर मोहर लगा दी है। कबीर साहब कहते कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, आ जब लग संत न सेवई सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, आ साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कितनों तीर्थ में चले जाइए, इन सत्संग के बिना सब कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे सदगुरु महाराज जी देखिए कितना बढ़िया लिख देते हैं पदावली में। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं घटपट तिहू के पार में, है ना पदावली में, घटपट तिहू के पार में साईं बसे ही अंतरे, आ जो मिलन को चाहता, क्या है आगे, हाँ, चटपट से कर संग संत रे। यदि ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो संत का संग करें, ये फिर साधन बन जाता है। यही करिए। तो सत्संग कहिए तब भी और बुद्धि योग कहिए तब भी। सत्संग से ईश्वर दर्शन होता है। अब बुद्धि योग जिसका अर्थ हमारे सदगुरु महाराज जी सत्संग कर देते हैं, सत्संग है, इसी बुद्धि योग के लिए आप गीता में पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कितना अच्छा कहा है। जैसे सत्संग हमारा साधन है ईश्वर दर्शन के लिए, ऐसे बुद्धि योग को भगवान श्री कृष्ण साधन कह देते हैं। बुद्धि योग साधन है। अब गीता का दूसरा अध्याय पढ़िएगा, एकदम साफ लिखा हुआ है। इतनी सब बात सुनने का बस एक ही भाव है कि हम सत्संग को इतना सुने और ऐसा सुने कि हमारे भीतर किसी तरह का भ्रम न रहे। यदि सत्संग भी सुन रहे हैं, भ्रम भी रह गया, तो समझिए सत्संग का फल हमको नहीं मिला। ये है ना पदावली में हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना,
संशय दूर बहाय। सत्संग का फल क्या है? संशय दूर बहाय, संतमत स्थिर करते, दृढ़ ज्ञान समुझ है, बोध दे कुबुद्धि को हरते। सत्संग में ऐसा दृढ़ ज्ञान हमको मिले कि हमारी कुबुद्धि का नाश हो जाए। करना तो दूर की बात है, वो तो बाद में करेंगे हम, पहले बात निर्णित तो हो जाए, पहले बात हमारे भीतर सिद्ध तो हो जाए, पहले बात हमारे भीतर बैठ तो जाए, तब करना तो बाद की बात है। इसलिए हम लोग रोज पाठ करते हैं। हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है। क्या पाठ करते रोज? सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य। पहले 1 नंबर में क्या है? सत्संग है। ध्यान तो 2 नंबर में है, 1 नंबर में सत्संग है। ये भी पढ़ते हैं ना, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगाओ। तो 2 नंबर पर है ध्यान। तो पहले हम इस तरह से सत्संग को सुन ले कि हमारे भीतर कोई भ्रम न रहे, कोई संशय न रहे। नहीं तो सत्संग सुन लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, और अवसर आएगा, मौका आएगा, फिर सत्संग को छोड़ करके, संतमत को छोड़ करके और कहीं चले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। समय ज़्यादा नहीं हुआ है? नहीं। कब तक चलेगा? बोलिए। 10 में बस जी। हाँ सुनिए, हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 40 साल तक संतमत में रहे। 40 साल, सोच लीजिए आप, 40 साल कम होता है। 40 साल बीतने का मतलब बाल्यावस्था बीत गई, युवावस्था भी बीत गई। 40 साल, 40 साल तक जो व्यक्ति संतमत में रहे दीक्षा लेकर के, और आपको यह भी आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति दीक्षा लिए सदगुरु महाराज से, दीक्षा लिए, 40 साल तक संतमत में रहे। 40 साल के बाद वो संतमत को छोड़ करके चले गए रामपाल में। उनका नाम सुने हैं कि नहीं? वे बेचारे घी खिचड़ी खा रहे हैं, और वो खुद उधर जा करके तब हमको कितनी बार फ़ोन किया, अरे अब कहाँ फंसे हुए हैं, आ जाइए इधर, संतमत को छोड़िए, कुछ नहीं है, इधर आ जाइए रामपाल में, इधर आते ही कल्याण होता है। तो हमने कहा आपका कल्याण हो गया? कहा हाँ हमारा हो गया। हमने कहा झूठा कहीं के, आपके कल्याण करने वाला खुद वहाँ कल्याण भोग रहा है और आपका कल्याण हो गया। अब क्या लोगों को हो जाता है समझ में नहीं आता, अनर्गल बातें सब सुन सुन करके खोपड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए हमारे सदगुरु महाराज जी कहते सत्संग ऐसा हो कि हमारे भीतर कोई संशय न रह जाए, कोई हमें बरगला न सके। एक वाणी पढ़िएगा सदगुरु महाराज की। सदगुरु महाराज जी कहते मैं समझते समझते समझ गया संतमत से उत्तम और कुछ नहीं है, और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है, और जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। यही दृढ़ता आनी चाहिए। तो संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते, और दृढ़ ज्ञान समुझ है बोध दे कुबुद्धि को हरते। तो जैसे सत्संग व्यक्ति को शुद्ध कर देता है, अब कोई आपको कह देगा कि बुद्धि योग कैसे लिख दिए गुरु महाराज जी सत्संग, क्या आधार है? आजकल ऐसे ऐसे विद्वान घूम रहे हैं। कल ही कुछ लोग हमको मिले, वहाँ थे, कल हम मधेपुरा जिला में एक गो है वहाँ जलवार, वहीं थे। वहाँ कुछ लोग मेरे पास आए, कहा कि बाबा यहाँ पर भागवत कथा हो रही थी
और भागवत कथा जो करने के लाए थे कथा करने वाले, वो इतनी निंदा करते थे संत मत की कि पूछिए मत, बड़ी निंदा कर रहे थे। यहाँ तक कि कितने सत्संगी जो गला में गुरु महाराज का लॉकेट पहना हुआ था, वो कथाकार लॉकेट खोलवा दिए, और खोलने वाले लॉकेट खोल दिया। यदि उसके भीतर ये दृढ़ ज्ञान रहता तो लॉकेट खोलता, उसको लोक से भगा देता, उस इलाका से भगा देता कि तुम झूठ ज्ञान का प्रचार कर रहा है। हमारे सदगुरु महाराज जब सत्संग जो की रचना किए तो अपने शिष्यों को बुलाते थे, अब बुला के पूछते थे जो सत्संग जो की मैंने रचना की है ये क्यों की है। तो कोई कहते थे सरकार इसलिए कि इसमें संतवाणी का संग्रह आप किए हैं, संतवाणी है, वेदवाणी है, उपनिषदवाणी है, तत्कालीन विद्वानों की साधकों की वाणियाँ हैं, तो सबका संग्रह है ये। कोई कहते थे पढ़ने में सुविधा होगी इसीलिए, कोई कहती थी एक ही जगह सब संतवाणी वेदवाणी मिल जाएगी इसीलिए। तो अब गुरु महाराज जी कहते थे तुम सब कोई ठीक जवाब नहीं दे रहे हो। तब सदगुरु महाराज जी कहते थे ये सत्संग जो की रचना मैंने इसीलिए की है कि जो संत मत में दीक्षा लेंगे, जो अनुयायी बनेंगे संत मत के, तो वे सत्संग जो को पढ़ कर के ये देखेंगे जो वेद में लिखा हुआ है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है, जो सभी संत महापुरुषों की वाणियाँ कहती हैं, जो उच्च कोटि के साधक कहते हैं, वही बात मैं कहता हूँ, उनसे मैं अलग कुछ भी नहीं कहता हूँ। इसीलिए मैंने लिखा है ताकि लोगों को ये न लगे कि ये कुछ अलग ज्ञान दे करके चले गए। आप पदावली में पढ़िएगा, पदावली में सदगुरु महाराज जी कहते मैं ही कही जो संतन भाषी। गुरु महाराज जी कहते मैंने क्या कहा, जो संत महापुरुषों ने कहा है वही कहा है, मैंने अपनी कोई मनगढ़ंत बात नहीं कही है। तो मानो किसी ने सदगुरु महाराज जी से पूछा हो कि जब सब आप दूसरे की बात कहते हैं, कबीर की बात, नानक की बात, बुद्ध की बात, वेद की बात, उपनिषद की बात, पुराण की बात, जब आप सब दूसरे की बात कहते हैं तो ये तो कोई कह सकता है, कोई कह सकता है ना, फिर आपकी महिमा, आपकी महत्ता क्या रही। तब पढ़िएगा, तब हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं मैंने कहा मैं ही कही जो संतन भाषी, पर फर्क क्या है, समझा में ही लखा नमूना। संतवाणियों के वेदवाणियों के कहने का जो सार नमूना है ना, लखा, उसको मैंने देखा है, उसको मैंने देखा, उसको मैंने पाया है। एक जगह तो साफ लिख देते हैं सदगुरु महाराज जी, आप पढ़िए पदावली में, एक जगह साफ एकदम लिख देते हैं, अलख अगम अनाम सो सत पद। सत मतलब परमात्मा, वह जो परमात्मा का परम पद है ना, अलख अगम अनाम सो सत पद, वो जो सतपद है। अब देखिए, आप सतपद कहिए कि परम पद कहिए, कि कैवल्य पद कहिए, या आत्म पद कहिए, या हरि पद कहिए, या ब्रह्म पद कहिए, एक ही बात है ना, एक ही बात, एक ही बात है। और जिस पद पर माता सबरी गई है, राम भगवान के सामने माता सबरी गई है ना, तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते ये मत समझो कि राम के आने के बाद माता सबरी उस पद पर गई थी, वो तो भगवान आए हैं, पर आकर के भगवान ने ये कहा है कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सबरी तुम्हारे भीतर सब प्रकार की भक्ति है, अभी मेरे आने से नहीं हुई है, ये पहले से है। और पहले से माता सबरी को परम पद का बोध है, हरि पद का बोध है।
इसी को तो कहते जीवन मुक्त। अब वही हमारे सदगुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा लिखते, वहाँ कहते हैं हरिपद सबरी के लिए, यहाँ गुरु महाराज के लिए सतपद। अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली। सुरत मतलब सूरत, सूरत का बहुत अर्थ होता है, एक अर्थ जीवात्मा भी होता है। रली मतलब क्या, रम गई, पहुंच गई। सदगुरु महाराज जी कहते हैं हम अथवा हमारी जीवात्मा अथवा हम सत पद पर रम गए, हम सत पद पर पहुंच गए। इसका परिणाम क्या हुआ, पाए वो पद निर्वाण, निर्वाण पा लिया। अब इसे खुलासा कुछ होगा, आगे कह देते हैं छूटे वो दुख के देश, छूटे वो दुख के देश गुरु गम पाय कही। मैं गुरु की जुक्ति जान करके पा करके तब कहता हूँ छूटे वो दुख के देश, मेरा दुख का देश छूट गया है, मैंने निर्वाण पा लिया है, सतपद पर हम पहुँच चुके हैं। इससे खुलासा और क्या होता है। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। और तब मैं ये स्थिति में आकर के तब कहता हूँ मैं ही कहा जो संतन भासी बात नहीं निज की, तब आकर के कहता हूँ। और इस बात में बड़ी दृढ़ता है। तो सत्संग का यही उद्देश्य होना चाहिए, हम ऐसे सत्संग को, इस तरह से सत्संग को सुने, हर तरह से सुने, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, हर तरह से सांगोपांग सर्वांग पूर्ण ढंग से जो सत्संग को सुन लेते हैं उनके भीतर से भ्रम का भूत खत्म हो जाता है। एक बार जब भ्रम खत्म हो जाएगा ना, फिर कोई हिला नहीं पाता है, तब कोई आपको हिला डोला नहीं पाएगा। ये देखिए बुद्धि योग जो है ना, वेद भगवान जो कहते बुद्धि योग, ओम युंजान प्रथम मनस्तत्व सविता धियम, धियम धिया मतलब बुद्धि। ये बुद्धि योग जो वेद भगवान कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी लिख दिए है सत्संग। तो मैंने आपको कहा ना, सत्संग साध भी है और साधन भी है, सत्संग फल भी है और सत्संग पेड़ भी, जड़ भी है, मूल भी है। इसी की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने कितना अच्छा किया है, आप पढ़ेंगे गीता में। सब सुन रहे ना मेरी बात, बोर नहीं हो रहे, कोई बोर नहीं हो रहे हैं, बस 10 में बस कर देंगे। देखिए आप पढ़िएगा, भगवान का कितना सुंदर है। दूसरा अध्याय भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती, बुद्धि युक्तो जहाती उभय सुकृत दुष्कृते। भगवान कहते हे अर्जुन, बुद्धि योग जहाती, बुद्धि योग से त्याग हो जाता है। जिसके भीतर बुद्धि योग होगा ना, तो जहाती का अर्थ होता है त्याग। ये का मतलब इसी जीवन में, इसी जीवन में बुद्धि योग से व्यक्ति के भीतर त्याग हो जाता है। किसका त्याग हो जाता है, आगे भगवान कहते उभय सुकृत दुष्कृते। सुकृत का मतलब होता है पुण्य और दुष्कृत का मतलब होता है पाप। पाप और पुण्य से व्यक्ति दोनों से मुक्त हो जाता है। तो जहाँ पाप नहीं है, जहाँ पुण्य वहाँ नहीं है, वहाँ क्या है, वहीं तो ईश्वर है। पाप पुण्य से बड़े जो पद है उसी का नाम तो परम पद है, वही तो ईश्वर का पद है। तो भगवान कहते हैं जिसके पास बुद्धि योग होता है, वो बुद्धि योग वाले व्यक्ति इसी जीवन में पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होकर के, दोनों से छूट करके, दोनों से परे जा करके वो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अथवा दोनों से परे होकर के मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाँ कर्मजम बुद्धि युक्ता ही मुक्त संग समाचार, वो मुक्त हो जाता है। ये बुद्धि योग है। लेकिन ये बुद्धि योग मिलता है कैसे,
ये बुद्धि योग किसके जीवन में आता है? जो बुद्धि योग पाने से हम पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ये बुद्धि योग अथवा सत्संग कब आता है जीवन में? अब कैसे आता है? एक बार जब बुद्धि योग बुद्धि में बैठ जाती है ना बात, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास कुछ ज़्यादा है, जो है ठीक है, लेकिन आप सदगुरु महाराज की जीवनी को पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी के जो पिताजी थे बबूजन लाल दास जी महाराज, जानते हैं ना? उनकी पत्नी कितनी थी? 3 पत्नी है। पत्नी 3 पर पुत्र एक भी नहीं था। पत्नी 3 थी, पुत्र एक भी नहीं था। जैसे दशरथ जी महाराज को भी कितनी पत्नी थी? कितनी पत्नी थी उनको? 3 पत्नी सब जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ 360 पत्नी थी उनको। 360 और 360 के अलावा है ये 3, तो प्रसिद्धि 3 की ही है, 360 की प्रसिद्धि नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नी थी? 16,108, पर 16,100 की प्रसिद्धि नहीं है। कितना बढ़िया तो था जी। सुनिए ध्यान से। प्रसिद्धि केवल 8 की है ना। 8 में है रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जामवती है, कालिंदी है, मित्र वृंदा है, सत्या है, सत्यभामा, ये 8 पत्नियां हैं भगवान की प्रसिद्ध। लेकिन 16,100 गौन है। ऐसे दशरथ जी महाराज की 3 पत्नी प्रसिद्ध है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और 360 गौन है। तो दशरथ जी महाराज को 3 पत्नी, पर पुत्र एक भी था उनको? पुत्र नहीं था। और जब बाद में पुत्र हुआ है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से पुत्र हुआ है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। वहाँ जाकर के गुरु से, गुरु वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी महाराज ने प्रार्थना करी है, विनय किया है। और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम धैर्य धारण करो, और एक पुत्र की बात कौन कहे? हे राजन, तुमको 4 पुत्र होंगे। तो 3 पत्नी थी, पर पुत्र एक भी नहीं था ना। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो वहाँ तो 4 पुत्र हुआ था। 4 पुत्र है, तब भी दशरथ जी महाराज को कितना प्रिय थे राम, है कि नहीं? और अपने सदगुरु महाराज जी के जो पिताश्री हैं श्री बबूजन लाल दास जी, उनकी भी 3 पत्नी, पर पुत्र एक भी नहीं था। बहुत मशक्कत के बाद तब गुरु महाराज का जन्म हुआ है। और नाम क्या था गुरु महाराज का? वही जो दशरथ जी के पुत्र का नाम राम, और यहाँ नाम क्या था? रामानुग्रह। तो वहाँ तो 4 भाई थे, यहाँ गुरु महाराज जी अकेले ही थे। अकेले थे ना गुरु महाराज। अब तब समझिए कितना प्रिय होंगे अपने पिताजी के। अब कोई कमी थी घर में? कोई कमी नहीं थी। उस समय के उस क्षेत्र के सबसे धनाढ़ थे उनके पिताजी, सबसे धनाढ़ व्यक्ति, और हर तरह से सुख संपन्न थे। लेकिन गुरु महाराज जी के जो पिताजी थे ना, वो रोज रामायण का पाठ करते थे घर में। रामायण का पाठ हम लोग की तरह नहीं करते थे कि रामायण का पाठ भी कर रहे हैं, पान भी चबा रहे हैं। बाल का आदि उत्तरकांत पढ़े पंडित बुझे संत। जब वो पाठ करते थे ना, इतने भाव से, इतने प्रेम से पाठ करते थे बबूजन लाल दास जी, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहती रहती थी। और गुरु महाराज जी तब छोटे ही थे, बहुत छोटे, अल्प वय। सदगुरु महाराज जी देखते थे
कि पिताजी पढ़ते तो हैं ठीक है, पर पढ़ते हुए इतना रोते क्यों हैं? ये तो आंखों से आंसू के पनारे चलते हैं, इतना क्यों रोते? बड़ा कौतुक हुआ गुरु महाराज जी को। तो जब पिताजी चले जाते थे, रामायण को अलमारी में बंद करके रख देते थे, जब चले जाते थे तो पीछे में सदगुरु महाराज जी अलमारी से रामायण को निकाल लेते थे। हिंदी पढ़ना जानते नहीं थे, हिंदी पढ़े भी नहीं थे तब। गुरु महाराज जी हिंदी तब पढ़े नहीं थे, नहीं जानते थे हिंदी पढ़ना। रामायण को निकाल लेते थे और अपने से उल्टा पलटा करके रामायण को पढ़ते थे, प्रयास करते थे। और सदगुरु महाराज जी तो, हम तो उनको साक्षात परमात्मा कहते हैं, आप लोग जो कहिए, लेकिन हमारी दृष्टि में लिखते हैं गुरु महाराज जी पदावली में, जीव हित आप ही आवे। आप मतलब ईश्वर परमात्मा, ईश्वर ही सदगुरु महाराज जी के रूप में प्रकट हुए थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, वो लीला कर रहे थे। बिना पढ़े बिना सीखे रामायण पढ़ते पढ़ते सदगुरु महाराज जी हिंदी पढ़ने लग गए थे। हिंदी भाषा है ना, उधर की भाषा है अयोध्या की, लेकिन हिंदी से मिलती हिंदी ही है। तो गुरु महाराज जी पढ़ने लग गए। उसी में पढ़ते पढ़ते देखिए कितनी मोटी है रामायण, उसी में एक चौपाई मिली है गुरु महाराज को। कौन चौपाई थी? एक चौपाई है ना, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यही एक जो चौपाई गुरु महाराज जी को मिली है, ये एक चौपाई बुद्धि में बैठ गई है। इसी को बोलते बुद्धि योग, मतलब बुद्धि में बात घर कर जाना, बुद्धि में बात बैठ जाना। ये बात गुरु महाराज जी की बुद्धि में बैठ गई। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एग्जाम देने के लिए गए थे पूर्णिया स्कूल में, जिला स्कूल में। वहाँ परीक्षा दे रहे थे, बिल्डर्स शीर्षक सब कोई जानते, पढ़े हैं जीवनी। एक यहाँ पुस्तक है, आप खरीदिएगा, महर्षि महेश चरित्र चिंतन, अद्भुत है। उसमें गुरु महाराज जी ने अपने से अपने लिए क्या कहे हैं उसको उद्धृत किया गया है, पढ़िएगा, बड़ा अद्भुत है। अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी, अंग्रेजी में लिख रहे थे गुरु महाराज। वहाँ कोई तुकबंदी है हिंदी की, इन बुद्धि में ऐसे बैठ गई है, ऐसा बुद्धि योग हुआ है कि सब कुछ बुद्धि से निकल गई है। और लिखते लिखते यही उसमें लिख देते, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भाई, लिख दिए। अब वहाँ गए, गेटमैन से कहते मे आई गो आउट सर, कहा तो भी कह दिया जाओ, बस चले तो गुरु महाराज जी चले ही गए। किन्हीं के प्रति आसक्ति थी गुरु महाराज को, जरा सा भी मोह ममत। राम भगवान तो विवाह के बाद गए और 4 भाई थे। याद देखिए, अकेले नैनों के तार थे, प्राणों से प्यारा थे गुरु महाराज। पर विद्यालय से बिना किसी घर में सूचना दिए आप उनके भीतर वैराग्य के आकलन जरा करिए जी। पुत्र नहीं, पुत्र की बात हम बोल रहे हैं, बहन तो अलग, पुत्री न हुई, वो पुत्र की बात हम कर रहे हैं। पुत्र बाद में, किंकर बाबा तो बाद में हुए, पुत्र तो बाद में न हुए, किंकर बाबा दूसरे वाले। बहन थी झूलंद, हम पुत्र की बात कर रहे हैं ना। तब भाई तो अकेले थे ना गुरु महाराज, कहाँ 4 भाई, कहाँ 1 भाई, अंतर तो होगा ना। पिता का कैसा प्यार रहा होगा, सोचिए, कल्पना करिए आप। और निकले हैं तो बस सदा के लिए निकल गए गुरु महाराज। न कोई चिट्ठी, न कोई पत्री, न कोई खोज, न खबर, और टेलीफोन उस समय था ही नहीं। आप उनके भीतर के वैराग का आकलन करिए, कैसा वैराग रहा होगा गुरु महाराज के भीतर। ये कैसे हुआ है?
इसी को कहते हैं बुद्धि योग। जब गुरु महाराज जी घूमते घूमते गए थे ना छपरा, तो गुरु महाराज जी चोंगा पहनते थे, हल्फी अल्फी उसको बोलते हैं ना, एक ही कुर्ता यहाँ से लेके घुटना तक एक ही पहनते थे। तो वहाँ कुछ लोगों ने देखा तो देखा दिव्य है, दिव्य बालक है, अद्भुत थे गुरु महाराज जी। देखा तो बुला इधर आइए इधर आइए। गुरु महाराज जी गए, बोला आप फकीर बन गए? हाँ। क्यों बन गए फकीर? तब गुरु महाराज जी ने कहा था कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग, प्यारे मुखर्जी की जो पुस्तक है, उसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ऑल मैन मस्ट डाई। इसी एक वाक्य को मैंने पढ़ा था और यही वाक्य मुझे सचेत कर दिया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सावधान हो जाता है, वैसे इस वाक्य के पढ़ने से मैं सावधान हो गया और फकीर बन गया। देखिए बुद्धि योग कैसे होता है। एक बार जब बुद्धि योग हो जाता है ना, फिर सभी भोगों से, भोग सामग्रियों से बिल्कुल वैराग्य हो जाता है। फिर उधर ईश्वर ही रह जाते, बुद्धि से सब खाली हो जाता है। बुद्धि से सब रिक्त, बुद्धि रिक्त हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल रिक्त खाली। यही है बुद्धि योग। और भी आप पढ़ेंगे, जब हमारे सदगुरु महाराज जी बाद में परम संत बाबा देवी साहब से फिर मिले, दीक्षा लिए, दीक्षा दृष्टियुक्त तो राजेंद्र नाथ जी से ले लिए थे ना भागलपुर में। अब जब बाद में परम संत बाबा देवी साहब से मिले थे गुरु महाराज जी, तो उस समय घर पर फिर रहने लगे थे। और बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, ये मांग चांग के खाना कोई जीवन नहीं है, स्वावलंबी बनो, सेल्फ सपोर्टर। ये मधुकरी वृत्ति, मधु की तरह आमा से मांग करके गुजारा, ये ठीक नहीं है। अपना कुछ करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और अपने से करके खा के तब भजन करो। तो गुरु महाराज जी रहने लगे थे ना, यहाँ तक कह दिए थे बाबा साहब, गुरु भी देखिए कैसे मिले। एक तो गुरु महाराज जी ऐसे, और गुरु तो अद्भुत। गुरु बाबा देवी साहब ने कहा कि यदि पिताजी के घर पर भी हो ना, अब बिना काम किए खाओगे तो खून खराब हो जाएगा। ये मत सोचो कि तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी के घर में बैठे बैठे खाओ, खून खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ मेहनत करो। तो सदगुरु महाराज जी कहते, मैंने खुद से बांस केला का बागान लगाया ना, बांस केला का बागान दे दिए किन्हीं को बटाई पर, खुद भी मेहनत करते थे। ऐसे देखिए गुरु महाराज जी किए। संतोष जब नहीं हुआ, कैसा बुद्धि योग है। हम लोग तो पलंग पर बैठते हैं, चौकी पर बैठते हैं, गद्दा बिछाते हैं, डनलप बिछाते हैं, मसहरी लगाते हैं, मच्छर ज़्यादा लगे तो ऑल आउट लगा देते, जला देते हैं, हर तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। गर्मी लगे पंखा चला देते, ठंडी लगे हीटर जला देते हैं। और तब भी ध्यान पर बैठते ना, आधा घंटा बैठना पहाड़ लगता है। बैठ पाते हैं? और सदगुरु महाराज जी के लिए पढ़िए, बुद्धि योग जब हो गया है, धरती में कुआं खोदे हैं। देखे कुआं धरेड़ा में, उपासना कूप उसका नाम है, और तो मंदिर वहाँ बन गया। और घर पर है कितना दूर, बहियार में, रेलवे के बगल में, वहाँ जाकर के खेत में वहाँ कुआं खोद करके हमारे सदगुरु महाराज जी उसमें बैठ कर के ध्यान करते थे। अंदर जाते थे, कब निकलते थे किसी को पता नहीं चलता था। एक थे कोई सेवक, वो भोजन बना करके जाते थे, बगल में पेड़, उस पेड़ में टांग देते थे। सोचिए, ये बुद्धि योग है। तभी तो वेद भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर का दर्शन करना हो सबसे पहले बुद्धि योग। बुद्धि में पहले ये बात धसे, बुद्धि में ये बात जचे। आप देखते हैं ना, जिस किसान को खेती की बात बुद्धि में बैठ जाती है, वो कितनी भी मूसलाधार वर्षा हो, हल जोतना छोड़ता है। हमने ऐसे ऐसे किसान को देखा। अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया। जब हम लोग छोटे थे, घर में गांव में रहते थे, देखते थे किसान को, एकदम झिमझिम मूसलाधार वर्षा,
और उसमें प्लास्टिक और करके हल चला रहे हैं। चलाते थे ना। हाँ देखिए, इतना ही नहीं, जब पैर में पकवा लगता था ना, पाको, पैर में प्लास्टिक बांध लेते थे, लेकिन हल जोतना नहीं छोड़ते थे। क्यों? बुद्धि में घर कर जाती थी बात, यदि अभी खेती नहीं करेंगे तो फिर फसल नहीं मिलेगी, और फसल यदि नहीं मिलेगी तो फिर बाल बच्चे भूखे मरेंगे, हम भी क्या खाएंगे। आप सोचिए, कल्पना करिए, जब बुद्धि में बात बैठ जाती है। अभी हमको कोई कहे कि चलो खेती करने तो जाएंगे, है संभव? नहीं जाएंगे। देखिए, जिसकी बुद्धि में जो बात घर कर जाती है ना, बुद्धि को सारथी कहा है। बुद्धि सारथी है। और सारथी कहने का मतलब, सारथी का मन होता है रथ को किधर ले जाए। सारथी जिधर चाहे रथ उधर ही जाता, रथ जिधर जाएगा उधर रथ ही जाएगा। आत्मा है रथी, बुद्धि है सारथी, और शरीर है हमारा, शरीरम तो रथ में च, शरीर रथ है। तो जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी, वेद भगवान कहते बुद्धि योग जिसको हो जाएगा, उसके लिए फिर ईश्वर दर्शन सुलभ है। देखिए कैसे हमारे गुरु महाराज जी वहाँ। लेकिन ये बुद्धि योग होगा कब? कब होगा बुद्धि योग? यदि बुद्धि योग सत्संग है तो सत्संग तो हम सुन रहे हैं, सत्संग हम कर रहे हैं, बुद्धि योग कर रहे हैं, पर ये नौबत आ कहाँ रही है? अभी देखिए ना कितनी भीड़ है। हम जहाँ जहाँ सत्संग में जाते हैं ना, अपराह्न काल में बड़ी भीड़ होती है, और अपराह्न काल के सत्संग में हम हाथ उठवा देते हैं सबसे कि प्रातः काल सब आइएगा ना, हाथ उठा देते हैं, और हम हाथ उठवा के क्रिया दे देते हैं कि जो ना आवे। अब फिर भी नहीं आते हैं लोग, क्रिया देने के बाद भी नहीं आते, क्योंकि अभी बुद्धि योग नहीं हुआ है। मीरा को देखिए, बुद्धि योग जब हो गया ना, मीरा कहते मोहे साध संगत मोहे प्यारा लागे, और राणा ने मीरा को लाख प्रयास करके घर में जंजाल में प्रपंच उलझाना चाहा, पर मीरा उलझी, एकदम निकल गई। जैसे मदमस्त गजराज सांकर को तोड़ करके निकल जाता है, ऐसे ही मीरा उतने भोग सामग्रियों के बीच पली बढ़ी रही, लेकिन सबको तोड़ फोड़ करके निकल गई, नहीं रह पाती। बुद्ध भगवान रहे क्या? शुद्धोधन ने कितनी व्यवस्था करी थी। शुद्धोधन ने कहा था कि मेरे पूरे राज्य में न तो कहीं कोई वृद्ध दिखना चाहिए, न तो कोई मुर्दा रोगी कोई नहीं दिखे, कम से कम सिद्धार्थ को नहीं दिखे। पर भगवान का विधान है, दिख गया। एक मुर्दा को देखा, भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है? कहा कि मुर्दा है। मतलब कहा मर गया ये। कहा हम भी मरेंगे। हाँ, नियम है संसार का, जातस्य ध्रुव मृत्यु। कहा मरेंगे आप भी। और जैसे आगे बढ़े तो एक सन्यासी को देखे, सन्यासी को देखे, सन्यासी मुस्कुरा रहे, प्रसन्न है। कहा ये कौन है? कहा ये है सन्यासी। ये हंस क्यों रहा है? कहा क्योंकि इसने मृत्यु पर विजय पा ली है, ये मृत्यु का अतिक्रमण कर गए हैं, ये जन्म और जरा से मुक्त हो चुका है। ये संभव है? कहा हाँ। कहा तब हम भी यही करेंगे। वहीं देख के उनको बुद्धि योग हो गया, सबको छोड़ के चले गए ना। अब गए तो बस चले ही गए। हम लोग तो छोड़ करके जाते हुए तो फिर लौट करके आ जाते, नहीं कर पाते। ध्रुव जी ने कहा था जैसे कोई व्यक्ति थूका हुआ थूक नहीं चाटता, ऐसे मैं घर को छोड़ करके फिर भगवान को पाए बिना घर नहीं जा सकता। कैसा संकल्प, कैसी दृढ़ता, कैसा बुद्धि योग, ये होता है कैसे? आप पढ़िएगा गीता में, भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग से क्या होगा?
ये न मामुपयांति, तो मुझे पा लेगा, मतलब परमात्मा को पा लेगा। अब कब देता हूँ बुद्धि योग? तो भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग तब देता हूँ जब व्यक्ति चित्त को भी भगवान में लगाता है, अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देता है। पहले तो ये नाटक करना पड़ता है। हम लोग तभी नाटक ही न कर रहे हैं, घर का काम धंधा छोड़ करके यहाँ आ गए हैं, हम सुना रहे और आप सब सुन रहे, भी नाटक ही चल रहा है, ये झूठ-मूठ चल रहा है, झूठ-मूठ चल रहा है अभी। तो भगवान कहते जो लगाने का प्रयास करते हैं और मेरी चर्चा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ये करते करते जिनका जीवन यही बन जाता है, जो प्रतिदिन यही करते हैं, नित्य नियम से करते हैं, तब अंतिम में भगवान कहते तब उनको मैं ददामि बुद्धि योगम तम, तब उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ये भी भगवान की कृपा से। जिस समय सत्संग हमारे लिए फल बनेगा ना, जिस समय बुद्धि योग हमारे लिए फल बनेगा, उस समय समझिए परमात्मा की कृपा बरसेगी। उसी समय कृपा से हमारे भीतर ये सत्संग फल बन करके आता है। ये फल जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब वही साधन बन करके हमको ईश्वर तक पहुंचाता है। आप पढ़ेंगे, हमारे सदगुरु महाराज जब गए थे ना पहली बार परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो बाबा देवी साहब ने सदगुरु महाराज जी से कहा था कि लाला, कहाँ बिहार का पूर्वी छोर पूर्णिया जिला और कहाँ ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर मुरादाबाद, मैं यहाँ का रहने वाला, तो वहाँ का रहने वाला, इतनी दूर की फासला में मेरा तेरा मिलन कैसे हो गया? ये एक ही जन्म का, इसी जन्म का नहीं है, पहले भी हम लोग मिले थे, पहले भी हम सब मिले हुए थे। वही जो पहले का संस्कार है ना, वो इस जन्म में मिला दिया है। तो बहुत करते करते देखिए तब इस जन्म में ऐसा बुद्धि योग हुआ है गुरु महाराज को कि बस ज़्यादा कहाँ ध्यान किए हैं। मात्र 3 महीना वहाँ कुआं खोद करके किए हैं, लगभग ये न किए हैं धरहरा में, और 18 महीना वहाँ धरहरा कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान किए बस। बाकी तो दिनचर्या है, वो अलग चीज़ है, वो तो दिनचर्या करते रहे हैं, लेकिन जो ध्यान किए हैं जम करके वे 18 महीना और ये हाँ ये 3 महीना यही ध्यान किए हैं गुरु महाराज। इतने ध्यान में जब ध्यान में पूर्ण हो गए तब कहते समझा में ही लखा नमूना। ध्रुव जी को 6 महीना में भगवान का दर्शन हुआ, लिखा भागवत में। तब महापुरुष ऐसी कथा कहते हैं कि ये भगवान भी पक्षपात करने लग गए। हम सब कब से यहाँ बैठे बैठे भजन करते हैं, बचपन से बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान दर्शन नहीं दिए। ध्रुव जी 6 महीना मात्र किए, दर्शन दे दिए। भगवान भी गरीब अमीर देखने लग गए। महात्माओं के मन में हुआ है। अब भगवान कहते समदर्शी मोहि कह सबको, हम तो समदर्शी है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे दोषस्ति न प्रिय। भगवान कहते न मेरा कोई दोषी है, न मेरा कोई प्रिय है। ये था मां प्रपतन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से मुझे भजता मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूँ। महात्माओं ने कहा कि भगवान भी अब पक्षपात करने लग गए। हम सब कब से यहाँ बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, बाल्यावस्था बीत गई, जवानी बीत गई, बुढ़ापा के दहलीज पर खड़े हैं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। ये 6 महीना में भगवान समझ गए कि इन महात्माओं के भीतर भ्रम हो गया। आप सुनिएगा, महापुरुष जो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं तब भगवान एक नाविक के रूप में प्रकट होते हैं, नाविक बन करके। एक नाव लिए, यमुना का तट था ना, कहा देखिए हम नाविक हैं, हम आप सबकी सेवा करना चाहते, हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, हम कुछ आपको खिला पिला नहीं सकते, पर एक ये नाव है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी महापुरुष मेरी नाव में बैठिए और थोड़ा आपको हम जल भ्रमण, जल क्रीड़ा करवा दें, नौका विहार हम करवा दें आपको। जैसे कहा, ये जैसे है भगवान, भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं
जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? नींबू का शरबत, सब जगह। तो सब जगह कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और जब चढ़े सब महात्मा लेकर के आगे बढ़े, एक तालाब झील दिखा, कहा जाइए जरा झील के पानी को टेस्ट लीजिए कैसा है। गए, जरा सा चुल्लू में भरे पानी ऐसे लिए मुंह में, एकदम नमकीन खारा। आश्चर्य, खारा पानी तो समुद्र का होता है, झील का पानी कैसे नमकीन है? कहा समझिए ये क्यों है नमकीन। ये झील पता है क्या है? ये झील ध्रुव के आंसुओं का झील है। ध्रुव जी ने भगवान के लिए इतना रोया है कि रोते रोते उनके आंसुओं से झील इतना पानी भर गया है, इतना रोया है। सोची सुबह अरु शाम पिए धाम कस गहों, तुलसी बिना मिलाप छुरी मार मर रहो। ये दो नैन कहियो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की। आँखों से आंसुओं के फव्वारे छूटते। इतना रोया है ध्रुव ने। महात्माओं ने कहा सब गप है, सब जलील है। ये संभव है? 6 महीना का 5 साल का बालक रोएगा तो इतना पानी हो जाएगा? कहा आगे बढ़ो। आगे एक पहाड़ दिखा है, कहा जाके देखो पहाड़। जब पहाड़ों को खोद करके देखा तो देखा हड्डी ही हड्डी, हड्डियों का पहाड़ है। कहे तो हड्डी ही हड्डी है। कहा पता है किसकी हड्डी है ये? कहा ध्रुव की हड्डी है। ध्रुव इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार ये मरा है, इनकी हड्डियों का पहाड़ बन गया है। और सभी जन्मों में इसने भजन किया है, सत्संग किया है, तब इस जन्म में आकर के 6 महीना में इसको मिला है। तो इसका बैकग्राउंड तो देखो, इसका इतिहास तो देखो, ये कितना उधर मेहनत, कितना परिश्रम। भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धिस्त तो याति परांगतिम, बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं, वो तो बहुत जन्मों के बाद होते। यही बुद्धि योग होने में विलंब लगता है। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। इसके अर्थ में हमारे सदगुरु महाराज कहते कछु काल का मतलब तुरंत भी, और कछु काल का मतलब वर्षों भी, जन्मों भी हो सकता है। जो दिया सलाई भीगी रहती, सूखी रहती है ना माचिस, अब एक बार तिल्ली घिसिए भक से जल जाती है। और जो भीगी हो फिर कितनी तिल्ली घिस जाएगी पर आग जलती है। तो उसका उपाय क्या? उसके यही उपाय कि उसको धूप में धूप दिखाइए, सूर्य के प्रकाश में दीजिए। ऐसे जिसका संस्कार सरा गला है, उसको बहुत समय सत्संग करना पड़ता है। वो मांगो भीगी दिया सलाई है, तो कहाँ सुखाइएगा? महामोहतम पुंज जासु वचन, रवि कर निकर। संतों का जो ज्ञान है वो सूर्य प्रकाश का समूह है। इसी संतों के ज्ञान के सूर्य प्रकाश के सामने जो बैठ करके सत्संग को सुनते रहते हैं, समझते रहते, तो धीरे धीरे जब उनके भीतर ये आर्द्रता वासनाओं की, विषयों की खत्म होती है, तब वही बुद्धि योग हो जाता है। अब वो बुद्धि योग जैसे होता है ना, फिर तो बस किसी को 6 महीना में मिल रहा है। हमारे सदगुरु महाराज जी को देखिए, कबीर साहब तो कहते खोजी होए तुरंत मिली जइयो, पल भर की तलाश में। बस विलम्ब होता है बुद्धि योग होने में।